विधानसभा चुनाव में महायुति को प्रचंड जीत मिलने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर सर्वाधिक चर्चा हो रही है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार बनकर सामने आए हैं। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में भाजपा ने विदर्भ में 2014, 2019 और अब 2024 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन ने क्षेत्र की 62 सीटों में से 49 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसमें भाजपा ने अकेले 38 सीटों पर जीत हासिल की है। महाराष्ट्र में विदर्भ न केवल भौगोलिक बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बेहद अहम है। मुंबई का रास्ता विदर्भ से होकर ही जाता है। जिसने विदर्भ को जीत लिया उसकी राज्य में सरकार निश्चित है। एक समय कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला विदर्भ वर्तमान में भाजपा का अभेद किला बन गया है। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस भाजपा के लिए विदर्भ में जीत की गारंटी बन गए हैं। 2014 से 24 तक भाजपा फडणवीस की अगुवाई में 3 विधानसभा चुनाव में उतरी और प्रचंड जीत हासिल की। विदर्भ देवेंद्र फडणवीस की कर्मभूमि है। विधानसभा सदस्य के तौर पर वह लगातार विदर्भ से जुड़े हुए मुद्दे सदन में उठाते रहे। 2013 में भाजपा ने फडणवीस को महाराष्ट्र भाजपा का अध्यक्ष बनाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने विदर्भ की 62 सीटों में से 44 सीटों पर जीत हासिल कर ली। सबसे महत्वपूर्ण, इस चुनाव में भाजपा अपने दम पर उतरी थी। 2014 में विधानसभा के जारी हुए परिणाम के अनुसार विदर्भ की 62 सीटों पर भाजपा अकेले चुनावी मैदान में उतरी। 62 में से 44 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस 10 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। बाकी सीटों पर शिवसेना सहित निर्दलीयों को जीत मिली। विदर्भ में भाजपा को मिले प्रचंड जीत का सूत्रधार देवेंद्र फडणवीस को ही माना गया। विधानसभा चुनाव में फडणवीस ने जिस तरह से भाजपा के लिए प्रचार और नेतृत्व किया, जनता का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला। वहीं 2014 में जब भाजपा की अगुवाई में पहली बार सरकार की स्थापना हुई तो फडणवीस को उनकी मेहनत का इनाम मिला और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। 5 साल सरकार चलाने के बाद 2019 के विधानसभा के चुनाव में भाजपा फिर चुनावी मैदान में उतरी और विदर्भ सहित राज्य में बड़ी जीत हासिल की। 2019 के चुनाव परिणाम के अनुसार 2019 के चुनाव में शिवसेना के साथ भाजपा चुनावी मैदान में उतरी। महायुति ने 62 सीटों में से 34 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा 29, शिवसेना 4 और 1 पर समर्थित उम्मीदवार जीता। वहीं कांग्रेस और एनसीपी को 21 सीटें मिली। वहीं 7 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। 2019 में भाजपा फडणवीस के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में उतरी थी। जो स्थिति थी उसके मुताबिक बहुमत मिलने के बाद उनको ही मुख्यमंत्री बनना था। हालांकि सीएम पोस्ट पर विवाद हुआ और उद्धव ठाकरे ने शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। हालांकि 2022 में शिंदे की अगुवाई में राज्य में महायुति की सरकार बनी और फडणवीस उसमें उप मुख्यमंत्री बने। 2024 के विधानसभा में भाजपा फिर एक बार फडणवीस के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरी और 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की। वहीं विदर्भ में भाजपा ने कमाल करते हुए अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2024 के चुनाव में भी महायुति को प्रचंड जीत मिली है। बासठ में से 49 सीटों पर महायुति को जीत मिली। भाजपा 38, शिवसेना 5, एनसीपी 4 और 1 पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीता है। वहीं महाविकास आघाड़ी महज 13 सीटों पर सिमट गई। महाविकास आघाड़ी के हिस्से में कांग्रेस की 9 और शिवसेना की 4 सीटें शामिल हैं। विदर्भ में एनसीपी शरद पवार गुट का खाता भी नहीं खुला है। बीते 3 चुनावों का अगर रिकॉर्ड देखें तो विदर्भ में लगातार भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में प्रचंड जीत हासिल की है, जिसका मुख्य कारण मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनके द्वारा किया गया काम रहा। विदर्भ के विकास के लिए फडणवीस एक मजबूत कड़ी हैं, जिसके कारण लगातार विदर्भ से भाजपा को समर्थन मिलता आ रहा है। ये तो तय है कि जो विदर्भ जीतता है वो मुंबई पर राज करता है, लेकिन इस बार निगाहें लगी हैं कि क्या विदर्भ को मुख्यमंत्री पद मिलेगा
विदर्भ न केवल भाजपा के लिहाज से बल्कि सभी दलों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को विदर्भ से खासा समर्थन मिला था। इसका सीधा असर दिखा कि कांग्रेस केंद्र में मजबूत स्थिति में आई। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के बड़े बड़े दिल्ली से आए नेता विदर्भ को अपने लिए बेहद महत्वपूर्ण बता रहे थे। लोकसभा चुनाव में विदर्भ ने कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया है, तो इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा और महायुति का गढ़ एक बार फिर विदर्भ साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूसीएन न्यूज।